जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैंने ना वॉल्यूम पे जो दोस्त काम करते हैं ना, लाइक कैब है, क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये टू बार रिवर्सल, या वॉल्यूम के रिलेटेड और भी जो भी सेटअप है, ठीक है ना? क्योंकि मैं टू बार रिवर्सल या कैब पे ही काम करता हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी यही सिखाता हूँ। लेकिन ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन सेंस के बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने यूट्यूब से या दूसरों से कोर्स किए हुए हैं और उनको ये प्रॉब्लम आती है। वो यही बात करते हैं कि सर जी, जब लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है कोई लेवल, मतलब क्लाइमेटिक एक्शन बार का लेवल, तब मार्केट वापस आके हमारा असल कर जाती है, ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम क्या, जो मेरी नज़र में जो 3 प्रॉब्लम है, मैं वो डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। कि मुझे लगता है कि 3 ऐसी प्रॉब्लम हैं जिसको ट्रेडर इग्नोर करते हैं, जो शायद बताया नहीं जाता। मुझे वैसे लगता है, मैं तो वैसे अपने स्टूडेंट को वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो, फ़र्ज़ कर लो कि ये एक कैंडल है, ठीक है? ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है? अभी पढ़ाया तो यही जाता है ना कि इसके, यार सॉरी, मैं ना अच्छी तरीके से मारा कर लो। फर्ज कर लो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है जिसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है ना? ये सेल की कैंडल लगा ले, बाय में भी इसी तरह से आपने देखना है। ये सेल की कैंडल फर्ज कर ले, ये सेल की कैंडल है। हमें बताया तो ये जाता है कि यार इसका जो हाई है, इसके ऊपर लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? दूसरा ये पढ़ाया जाता है कि यार दो तीन किस्म के हैं, कि इसका लो स्वीप करे, वो सबसे बेस्ट है, और ए का पूरा एक वेव बनाती है मार्केट। वो सारी चीज़ों के बाद, सारी चीज़ों के बाद की मैं बात करता हूँ, जो सबसे मुश्किल तरीन दोस्तों के लिए होती है। वो क्या है? वो ये है कि आप शायद गौर नहीं करते। आपने ये चीज़ अगर अवॉइड करनी, पहली बात तो ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज मार्केट के साथ नहीं है, जैसे इस एरिया में हमें क्लाइमेटिक एक्शन नज़र आना चाहिए, क्लाइमेटिक एक्शन बाहर नज़र आनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा इसके दरमियान में यहाँ पे भी आते हैं, ये आपने अवॉइड करना है। कि कोई हायर लो कन्फर्म हो, या अगर बुलिश की कैंडल है तो कोई लोअर हाई कन्फर्म हो, तो वो सबसे बेहतरीन है। एक ये चीज देखनी है। दूसरे लोग क्या करते हैं, हमारे दोस्त ये करते हैं कि उनको वॉल्यूम रीड करना मुश्किल है। वो क्या करेंगे, इसको भी बड़ा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, ये भी बड़ा वॉल्यूम आ गया ना ना। एक दिन में एक या दो या मैक्सिमम 3 दफा बड़ा वॉल्यूम आता है, बस। इसके अलावा वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है ना? अभी देखो, सुबह से ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है और दो ये बड़े वॉल्यूम है, ठीक हो गया? तो अगर मुझे बैरिश की कैंडल चाहिए थी तो फिर ये बड़ा वॉल्यूम है, अगर बुलिश की चाहिए तो फिर ये बड़ा वॉल्यूम है, ठीक हो गया ना? ये दो चीजें, स्ट्रक्चर को देखना है और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, ठीक हो गया? ये दो चीजें। तीसरी जो चीज है, जो नहीं बताई जाती, बताई भी जाती है लोग इग्नोर कर देते होंगे, वो क्या है, उसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि मार्केट अक्सर क्या करती है, फर्ज करो ये कैंडल बनी, मार्केट या तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगी ऊपर, यहाँ पे गई, यहाँ पे ना उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना? क्लोजिंग दे दी, वॉल्यूम भी कम है इससे, ठीक है ना? क्लाइमेटिक एक्शन से वॉल्यूम भी कम है। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन बड़ी देती है, ठीक है ना? रिजेक्शन बड़ी देती है। हमें ये समझाया जाता है, या मैं भी आप लोगों को ये समझाया जाता हो कि ये ब्रेक हो चुका है यार, बाटी ऊपर क्लोज है, ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है? क्या, तो इंस्टेंट एंट्री का अगर बताया जाए तो वो यहाँ से बाय करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और इसको टेस्ट करने के बाद, विग लगाने के बाद मार्केट एकदम नीचे आ जाती है। अभी ये लोग भी फंस चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बाइक एंट्री कर चुके हैं, वो भी फंस चुके हैं। एक पासिव बंदा आ जाएगा जो बड़ा आपका अच्छा शागिर्द है, उन दोस्तों का, जो आपको ये चीज सिखाते हैं। वो बताएंगे यार कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे भी। वो क्या करेगा बेचारा, वो यहाँ से जल्दी एंट्री लगाने की कोशिश करेगा, बेशक वो पासिव है, वो यहाँ से एंट्री लगाएगा, वो भी फंस गया। अभी मार्केट क्या करेगी? अभी मार्केट, ये थोड़ा सा गंद खत्म कर लूं ताकि आसानी हो जाए आप लोग के लिए, ठीक है? यहाँ पे क्लोजिंग आई, बिग आई, इसकी बड़े सिनेरियो हैं।
विग आ गई। ये तीसरा हिस्सा बॉडी का भी नहीं होना चाहिए, एहतियात करनी है। तीसरा हिस्सा बॉडी का नहीं होना चाहिए, तो ये तो हाफ हाफ होगी, ठीक है ना। एक बंदा यहाँ पे फंस गया, एक बंदा यहाँ पे फंस गया, बाय कर दी, फंस गया इन सेंस क्या यार, बेहतरीन ड्रॉप आया है और क्लाइमेटिक एक्शन बार काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक यहाँ पे फंस गया, मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी, दोबारा पॉसिबल है कि दोबारा इस लेवल को दोबारा टेस्ट करे, उसके बाद फिर यकदम गिरेगी, या तो वो डायरेक्ट एसल करेगी यहाँ पे जहां पे भी होंगे, या यहाँ पे रेंज करना शुरू कर देगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एसल करेगी, और फिर मे भी के हो सकता है ऊपर निकल जाए या मजीद नीचे निकल जाए, ठीक हो गया। आपने एहतियात करनी है, ये जो लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है, सम टाइम ये होता है कि ऐसी विग लगती है ऊपर से, सिर्फ विग, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार की कैंडल है, ठीक है, ऐसी विग लगती है, मार्केट इस तरह से क्लोज होती है, ठीक है ना, ये नीचे से जा रही है, नीचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जब ये चीज बन जाए ना, अपने माइंड में ये चीज नोट कर लेनी है आपने कि ये मेरा सेटअप मेरे हाथ में पकड़ाएगा, लेकिन फायदा भी तो उठाना है ना। अभी हमने इतना वेट किया, ये चीज बन गई, तो ये इसका क्या मतलब है, आपका सेटअप 50% फेल हो गया, आपका सेटअप 50% फेल हो गया है, मार्केट यहाँ पे रेंज करेगी, ठीक है ना, फायदा रेंज में उठा ले, यहाँ से बाय करे, ठीक है, यहाँ से बाय करें, यहाँ से बाय करें और जल्दी जल्दी निकल जाएं, जब एसल हो जाए नीचे से छोड़ दो, दफा मारो, ठीक है ना, ये आपको ऊपर नहीं लेकर जाएगी, ये पक्की बात है, ये गारंटी दे देता हूं मैं, ऊपर नहीं लेकर जाएगी। 10 में से 2-3 सेटअप में भी ऐसे हो जो जोर जबरदस्ती को 101 दे जाएं, अदरवाइज नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बेहतरीन वो सेटअप है, बेहतरीन वो सेटअप होता है जो बेहतरीन वो सेटअप होगा जो ना, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, बेहतरीन वो सेटअप होता है जहां मार्केट इस लाइन के ऊपर रिजेक्शन ना दे, इस लाइन के ऊपर रिजेक्शन ना दे, मार्केट प्यार मोहब्बत से निकले, छोटी सी विग दे, ये आपका बेहतरीन सेटअप है, इसमें फंसने के चांस बहुत कम है अगर आप ट्रेंड को साथ दे रहे हैं, स्ट्रक्चर मीन ट्रेंड मीन स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और आप वॉल्यूम को परखना जानते हैं। मेरे ग्रुप में भी बहुत से दोस्त हैं जो वॉल्यूम आता है, कोई ब्रोकर का वॉल्यूम उठा लेते हैं कहीं से भी, ये जी वॉल्यूम आ गया, मारे कि यार सर जी कैसे होगा, किसी एक ब्रोकर पे उगंडा है, आईसी मार्केट है, पेपर स्टोन है, किसी एक को पकड़े फिर उसी पे ट्रेड करें, ठीक है ना। अगर किसी आप ग्रुप में हैं, किसी से लर्न कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लें यार कौन से ब्रोकर का वॉल्यूम दें, एक पे करें, क्योंकि हर ब्रोकर का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, लेकिन अगर फ्यूचर का डेटा आप यूज करेंगे तो वो सबसे बेहतरीन है, ठीक हो गया। फ्यूचर का डेटा सबसे बेहतरीन है वॉल्यूम के लिहाज से, गोल्ड का जो फ्यूचर, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उगंडा और उसका मिला दिया जाए तो वो सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। अवॉइड अवॉइड करना है इस चीज का। अच्छा फिर ना एक और चीज लास्ट बता देता हूँ, मेरा दिल नहीं था लेकिन चले, वो क्या है, वो ये है कि मार्केट जब ये विग देती है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो विग देती है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग आना जरूरी है, आने के बाद अगर ये सेटअप 1 है, मतलब इसके नीचे बॉडी क्लोज है और ये बना है, तो फिर आप वेट करें, फिर आपको अच्छी एंट्री मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। कुछ हमारे दोस्त ऐसा, इसका भी अल्टरनेटिव हमने रखा हुआ है, कुछ हमारे दोस्त ये कहते हैं कि सर जी इसको अभी ये खत्म हो गया, मार्केट बीच में आ गई, दोबारा जाके यहाँ पे ब्रेक करे बेहतरीन तो वो ब्रेक होगा, अगर तो इसके लो को टच करने के बाद गई है तो फिर गुजारा होगा, अदरवाइज गुजारा नहीं होगा, ठीक है। आज की वीडियो